नोएडा में प्राइवेट कर्मचारियों का प्रदर्शन लगातार जारी है। सर सैलरी को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। हम लोगों की रिक्वायरमेंट है कि 20,000 रुपये महीने सैलरी होनी चाहिए। 10,000 रुपये में कोई गुजारा नहीं है। और एक खबर इस वक्त नोएडा से आ रही है, उत्तर प्रदेश में, जहां पर हंगामा पसीना सहरिया में भैया कौड़ी के भाव में बिकाइल बा। चल उड़ चल सुगना गौआ के ओर, जहाँ माटी में सोना हेराइल। ये पंक्तियां आज के उन हालातों पर सटीक बैठती हैं जब हमने नोएडा की वो तस्वीरें देखी। कल नोएडा के सेक्टर 62 और आसपास के इलाके में मजदूरों ने जमकर हंगामा काटा। उन्होंने बताया कि कैसे मात्र 11 से 12 या अधिकतम 15,000 की नौकरियों पर 8 घंटे के नाम पर 12 घंटे का काम लिया जाता है। छुट्टी ली तो सैलरी कट। देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की पंक्तियों आराम हराम है को इन कंपनियों, मैं बेसिकली कह रहा हूं, इन कंपनियों के मैनेजरों ने ज्यादा ही सीरियसली ले लिया। मजदूर है तो मजबूर होगा ही, और हम हिंदुस्तानी किसी की मजबूरी का फायदा उठाने में सबसे पहले आते हैं, कुछ लोगों को छोड़ दिया जाए तो। खैर, तो नोएडा पर वापस आते हैं। धूल भरे रास्ते और खेत खलिहान की हरियाली वाला नोएडा आज एक जंगल में बदल चुका है। जंगल जो कंक्रीट का है, जिसमें कई तरह के जानवर रहते हैं। देखने में ये सब एक जैसे लगते हैं, लेकिन इनमें फर्क जमीन आसमान का है। इस जंगल के शेर वो हैं जो महंगी गाड़ियों में चलते हैं, कंपनियों के मालिक हैं, और भेड़िए वो हैं जो इन कंपनियों में मैनेजर और सीनियर पोजीशन पर आते हैं। फिर आते हैं बेचारे चूहे और चींटियां, यानी कि इन कंपनियों की फैक्ट्रियों में काम करने वाले मजदूर, जिनको घंटों तक खटाया जाता है, जिनको खाना कब खाना चाहिए ये एक बेल डिसाइड करती है। जो लोग घर कब जाएंगे ये मैनेजर सोचेगा, फिर बताएगा। ये लोग बीमार होने लायक कब हैं ये भी सोचा जाएगा, इस पर विचार विमर्श किया जाएगा, तब बताया जाएगा। एक बाप, एक बेटा सपने लेकर इन्हीं फैक्ट्रियों में आता है। वो सोचता है कि मैं अपना भविष्य बेहतर बनाऊंगा। फिर आते हैं वो लोग जो इंसान की शक्ल में भेड़िए हैं। उनका एकमात्र काम होता है किसी भी हाल में सैलरी काट लो, अपनी पार्टी कर लो, और जिनको काम नहीं करना है वो जाके अपनी। अब मैं बताता हूं कि हुआ क्या है जिससे कल नोएडा जलने लगा। क्या हुआ जिससे नोएडा में काम करने वाले उन मजदूरों को सड़कों पर आने के लिए मजबूर कर दिया गया। तो पहले मैं ये बता दूं, खामोशियों में चीखें दबा कर रख दी गई। ये शहर तभी सुनता है जब आग लगती है, और हुआ कुछ ऐसा ही। नोएडा में कई फैक्ट्रियों में काम करने वाले मजदूर कई दिनों से अपने मैनेजमेंट के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे थे। इनकी मांग थी कि उनको मिलने वाला मासिक वेतन थोड़ा बढ़ा दिया जाए ताकि वो अपनी बेसिक ज़रूरतों को पूरा कर सकें। उन्होंने उनसे कहा कि साहब, ईरान में जो जंग चल रही है वो तो ठीक बात है, लेकिन यहाँ गैस महंगी हो गई है और मिल भी नहीं रही है। जो दुकान वाला हमारा सिलेंडर 3 या 5 किलो वाला भरता था वो इतना महंगा हो गया कि उसी को नहीं समझ में आ रहा है कि गैस कैसे भरूं। 500 रुपये लीटर गैस मिल रही है, 5500 रुपये, 6,000 रुपये महीने का किराया मिलता है, उसमें कुछ नहीं बचता है। और हमें ये नहीं समझ में आ रहा है कि गैस भरवाएं कैसे। गैस भरवाएं कि सब्जी खरीदें या रूम रेंट दें या फिर घर पे जो जरूरत की चीजें उसके लिए पैसे भेजें। 5,000 रुपए की गैस, 5,000 का रूम रेंट, और अब बताओ किया क्या जाए। ऐसे कुछ बेसिक से सवाल थे उनके। ये प्रोटेस्ट 3 अप्रैल को नोएडा के सेक्टर 84 और फेज 2 के गारमेंट यूनिट से शुरू हुआ था और धीरे धीरे पूरे इलाके में फैल गया। बेहतर जिंदगी की तलाश में अपना घरौंदा छोड़कर आए इन मजदूरों ने उसी बेहतर जिंदगी के लिए सड़कों पर मांग की थी बैठकर। कहा जा रहा था कि जिन फैक्ट्रियों के खिलाफ ये प्रोटेस्ट चल रहा था, शुरू में उन्होंने इस पर ध्यान नहीं दिया, लेकिन जब उनको दिखा कि ये हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं तो उन्होंने इनको हटाने के लिए बाउंसर्स का इस्तेमाल करने की कोशिश की। जब बाउंसर्स आए तो धक्का मुक्की हुई तो हालात बिगड़े, और फिर कहानी आपने देखी। मीडिया के अलग अलग कैमरों के सहारे आपने पूरी तस्वीर देखी है। फिर एक्टिव हुआ प्रशासन और भांज दी लाठियां। खैर, वो रिक्शा वाला हो या फैक्ट्री का मजदूर, ये मसल पावर तो इन्हीं को देख के आती है। फिर हालात बद से बदतर होते गए। अब सुनने में आया कि सरकार ने इनकी मांगें मान ली हैं। अब जितनी मानी है वो कितनी पूरी होंगी ये देखने वाली बात है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये लोग आखिर चाहते क्या हैं, तो हम आपको बताते हैं कि ये लोग क्या चाहते हैं। इनकी मांग है कि हरियाणा की तरह इनकी सैलरी निर्धारित कर दी जाए, जिसमें अनस्किल्ड मजदूर को 15,220 रुपए, सेमी स्किल्ड मजदूर को 16,780 रुपए, स्किल्ड मजदूर को 18,500 रुपए और हाईली स्किल्ड मजदूर को 19,425 रुपए पर मंथ सैलरी मिले। इसके साथ ही उनका कहना है कि जो सैलरी में रेगुलरिटीज होती हैं उनको पूरी तरह से खत्म कर दिया जाए। कंपनियां सरकार के नियमों के अनुसार सैलरी दें,
बिना किसी रीजन के किसी को नौकरी से ना निकाल दिया जाए। एक महीने में 4 छुट्टियां कम से कम तो दी ही जाए भाई, और जो ओवर टाइम करवाया जा रहा है उसका नियमों के हिसाब से पैसा भी मिले। अब हो सकता हो कि ये मांग करके इन्होंने कोई बहुत बड़ा क्राइम कर दिया हो और इस पर एफआईआर तो होनी चाहिए, और हो भी गई। 7 एफआईआर हुई हैं। अब ये भी सुनने में आया कि सरकार ने मान लिया है और 1 अप्रैल से इन नए नियमों को लागू कर दिया जाएगा। मतलब उसी के हिसाब से सब हिसाब किताब किया जाएगा। अब इन नए नियमों के अनुसार 1 अप्रैल 2026 से उत्तर प्रदेश में अभी तक अनस्किल्ड मजदूरों को जो 11,313 रुपए मिनिमम सैलरी मिलती थी, जिसमें बेसिक सैलरी और महंगाई भत्ता था, उसके हिसाब से नोएडा और गाजियाबाद में अब 2377 रुपए का इजाफा किया गया है। इन 2 जिलों में काम करने वाले अनस्किल्ड लेबर्स को अब न्यूनतम 13,690 रुपए मिलेंगे। नगर निगम व अन्य जिलों के लिए यह रेट 13,006 रुपए किया गया है, जबकि बाकी जो दूसरे जिले हैं उसमें 12,356 रुपए ये राशि तय की गई है। वहीं सेमी स्किल्ड कर्मचारियों के लिए यूपी में पहले 12,445 रुपए मिलते थी, बेसिक पे है, उसमें नोएडा और गाजियाबाद में सेमी स्किल्ड लेबर्स के लिए अब ये मासिक वेतन 2,614 रुपए बढ़ा दिया गया है। अब नोएडा गाजियाबाद में उनको 15,059 रुपए मिलेंगे, और बाकी जो अन्य नगर निगम वाले जिले हैं उसमें 14,306 रुपए और बाकी जिलों में 13,591 रुपए मिलेंगे। स्किल्ड लेबर्स को 13,940 रुपए मिनिमम मिलता था। अब नोएडा गाजियाबाद में जो ये स्किल्ड लेबर्स हैं उनको मासिक 2,908 रुपए बढ़ाकर मिलेंगे, यानी कि उनको मिनिमम 16,868 रुपए मिलेंगे। नगर निगम और बाकी अन्य जिलों में जो है 16,025 रुपए, बाकी जो दूसरे जिले उसमें 15,224 रुपए उनको सैलरी मिलेगी। हालांकि अब आती है नोएडा की कमिश्नर ऑफ पुलिस यानी सीपी लक्ष्मी सिंह। उन्होंने गजब की बात की। उन्होंने इस पूरे मामले को एक थ्रेट की तरह एक्सटर्नलाइज कर दिया। उन्होंने एक्सटर्नलाइजेशन ऑफ थ्रेट कर दिया। उन्होंने कहा कि ये सब बाहरी लोगों का काम है, व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से लोगों को जोड़ा गया और उसके बाद उनको भड़का दिया गया। अब मैडम अपना काम कर रही हैं। खैर, उनको 3 से 13 तक के जो हालात थे वो नहीं दिखे जब ये प्रोटेस्ट पूरी तरीके से शांतिपूर्ण था। उन सबको यही लगा कि खैर ये लोग गरीब हैं, बोलेगा, बोलकर थक जाएगा और फिर पैसा कमाने के लिए आया है तो लग जाएगा। कल किसी ट्रेन में भरकर कोई और आएगा, फिर इन्हीं में से किसी एक फैक्ट्री में कमाने के लिए लग जाएगा और अपने घरौंदे को घर बनाने का सपना सजाएगा। जाते जाते मैं आपको जमील मजहरी की कुछ पंक्तियों के साथ छोड़े जाता हूं, लेकिन इससे पहले इस वीडियो को आप शेयर जरूर कीजिएगा ताकि ये उन जरूरी लोगों तक पहुंचे, और ऐसी ही खबरों के लिए बजरबट्टू दुनिया को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो पंक्तियां क्या है कि मजदूर हैं हम, मजदूर हैं हम, मजबूर थे हम, मजबूर हैं हम, इंसानियत के सीने में रिश्ता हुआ एक नासूर है हम, दौलत की आंखों का सूरमा बनता है हमारी हड्डी से, मंदिर के दिए भी जलते हैं मजदूर की पिघली चर्बी से, हमसे बाजार की रौनक है, हमसे चेहरों की लाली है, जलता है हमारे दिल का दिया, दुनिया की सभा उजियाली है, दौलत की सेवा करते हैं ठुकराए हुए हम, दौलत के मजदूर हैं हम साहब, मजदूर हैं हम, सौतेले बेटे किस्मत के। नमस्कार।